गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान डिकोडर। मैं बलवंत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। एंड बात करेंगे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी की एंड मई मंथली आउटलुक की। आज 1 मई है, महाराष्ट्र डे है, मार्केट बंद है, तो सोचा मई मंथ के लिए आपके लिए पूरी एनालिसिस एक वीडियो में बना लूँ, जो कि एक पोजिशनल प्लेयर के लिए है, जो कि आपके माइंड की सारी चीज़ों को सॉल्व करेगा कि बाजार कहाँ जा सकता है एज पर टाइम एनालिसिस, एज पर प्राइस एनालिसिस। पर वीडियो शुरू करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है अबाउट गैन लेवल्स, गैन थ्योरी, प्राइस टाइम रूल्स या जो भी मैं पढ़ता हूँ। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। तो जो लोग पहली बार YouTube वीडियो देख रहे हैं मेरा, प्लीज़ आप थोड़ा मेरे को जानिए, थोड़े मेरे पुराने एनालिसिस के वीडियो देखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जो कि फ्री का है, एंड उस पर मार्केट अपडेट्स देखिए, लाइव मार्केट में क्या क्या अपडेट हुआ है। नाउ सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो आज हर एक एनालिस्ट या हर एक ट्रेडर के माइंड में है कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है और निफ्टी का पैनिक लेवल क्या है, या मई मंथ में क्या हम देख सकते हैं। तो आज अगर हम ज्ञान के स्टूडेंट हैं तो हमें ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए। तो हम एक प्रोबेबिलिटी पे काम करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है प्राइस को हम देखेंगे, जो कि प्राइस एक क्रिटिकल टाइम विंडो में हिट होगी तो और भी मज़ा आता है। बट अभी के लिए मई मंथ क्या हो सकता है आप लोग को मैं एक सिंपल छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद मेरा जो अगला वीडियो होगा वो 18 तारीख को होगा। यहाँ से लेके अगले 18 दिन तक मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो उसके लिए अभी से माफ़ी, कुछ पर्सनल काम है, पर्सनल कमिटमेंट है। इंट्राडे ट्रेडिंग मेरी चलती हुई रहेगी। सो निफ्टी की मैं बात कर लेता हूँ। निफ्टी में मैंने ये लेवल स्क्रीन पे आप देख सकते हो, इसको बोला मिडल लाइन 22,320 एंड 350। मिडल लाइन का मतलब क्या है कि ये बुल्स का पहला डिफेंस जोन है, बुल्स इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये क्रिटिकल लेवल तो है। तो इसका मतलब क्या है कि क्रिटिकल लेवल जब टूटेगा तो पैनिक सेलिंग होगी, करेक्ट है। और क्रिटिकल लेवल जब तक बेयर्स अपने कंट्रोल में रखेंगे तो वो प्राइस को पुश करते हुए रहेंगे। तो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है कि क्रिटिकल लेवल पे एक बाइंग एंट्री तो बनती है ना, एक बाइंग एंट्री तो क्रिटिकल लेवल पे बनती है। तो अगर कोई भी रीज़न से 320 350 आए तो एक स्मॉल स्टॉप लॉस एंट्री मिलती है। देखो, मैंने अपने मेंटर से एक ही चीज़ सीखी है कि आपको अपने कन्फ्लुएंस जोन निकालने हैं, वहाँ पे जितना छोटा स्टॉप लॉस है उस पर काम करना है, बाकी मार्केट पे छोड़ देना है कि वो आपको रिवॉर्ड क्या देगा। आपको खुद नहीं पता होगा कि वो कितनी बड़ा ट्रेड हो सकता है, वो धीरे धीरे टाइम अनफोल्ड होने पे ही हमको पता चलता है। सो मैं क्या बुल हूँ आज? मैं बुल तभी तक हूँ जब तक 320 350 निफ्टी डेली क्लोजिंग बेसिस पे प्रोटेक्ट करता है। नाउ डेली क्लोजिंग बेसिस का मतलब क्या है? डेली क्लोजिंग बेसिस मतलब 3:30 बजे की क्लोजिंग। तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी दिन वो मॉर्निंग में ओपन ही होता है 400 पे और 350 को वो 11 बजे तोड़ रहा है, हो सकता है उस दिन 330 की क्लोजिंग वो 22,100 पे करे, हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 2-15 मिनट कैंडल ब्रेकिंग एनी इंपॉर्टेंट लेवल, 2-15 मिनट फुल बॉडी कैंडल, ऐसा नहीं कि कोई ऐसे विक टाइप की कैंडल है। ये मैं अपने टाइम ट्रेडिंग स्टूडेंट को भी बताता हूँ कि मैं किसी भी लेवल का ब्रेकडाउन कैसे देखता हूँ। तो जब ये ब्रेकडाउन हो उसके बाद प्राइस उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब हम एक बार नीचे आ गए इसके तो फिर ये रेजिस्टेंस होगा, एंड देन वी शुड बी लुकिंग फॉर अ बिगर टारगेट ऑफ 21,735 एंड 780। दिस इज अचीवेबल इन मे एक्सपायरी। तो मई एक्सपायरी में आज 1 तारीख है, आने पूरा मई मंथ बढ़ा हुआ है, अच्छी खासी 5 एक्सपायरी आपको मिलेगी काम करने के लिए। तो ट्रेड वहाँ पे कीजिए जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आपको बहुत बड़े मिले, है ना। ये मैं पोजिशनल बेट की बात कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में एक क्लैरिटी रहे। तो मैं बुल तभी तक हूँ जब तक 320 350 प्रोटेक्टेड है। अगर ये प्रोटेक्टेड है तो फिर ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं हम? ऊपर हमारा लेवल है 23,290 एंड 23,342। ये लेवल अचीवेबल है निफ्टी के लिए, और ये मई मंथ में भी आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कल आएगा परसों आएगा, मई मंथली एक्सपायरी में ये आ सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना कि आप कौन से रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेड कर रहे हो। यहाँ पे हो सकता है सेलिंग आए, फिर सेलिंग आए, फिर बाइंग आए। आप इसके ऊपर जितना हो सके बुलिश बेट की कोशिश कीजिए अपने सेटअप के हिसाब से, एंड लुक एट दिस द बिगर टाइम फ्रेम।
एंड जो मेरे टाइम ट्रेडिंग के स्टूडेंट हैं उनको ये क्लैरिटी है कि ये कौन से लेवल हैं और मैं इन लेवल्स के ऊपर क्यों इतना एम्पथाइज कर रहा हूँ। सो 23,290 एंड 23,342 ये लेवल आना चाहिए अगर हम इसके ऊपर बने हुए हैं, और अगर ये लेवल आता है तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। तो मेरे लिए बाइंग, मैं बुल यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे बेयर हूँ। क्लियर? तो ये हो गया मेरा पहला। दूसरा, मिडल लाइन के नीचे हम निकले तो हम 21,735 एंड 780 पे पहुंचेंगे। ये लेवल की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, एक बार, दो बार एंड तीसरी बार भी ये सेम काम कर सकता है। तो यहाँ पे एक आपको स्मॉल स्टॉप लॉस, बिग रिवॉर्ड की एंट्री मिलेगी। अगर हमको और इस लेवल को तोड़ना है ना, इस लेवल को तोड़ना है तो इसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग करनी चाहिए और वो गैप फिल नहीं होना चाहिए। तो हम सीधे सीधे पहुंच जाएंगे 21,170 एंड 21,091। मैं ये बोल रहा हूँ कि दुनिया का कोई एनालिस्ट आपको ये नहीं बोल सकता है कि मार्केट यहाँ तक 100% जाएगा अगर उसे 100% कुछ नहीं होता है बाज़ार में। तो मेरे लिए मैं प्राइस रूल आपको डिफाइन कर दे रहा हूँ। अब मेरी जो गैन की डेट्स हैं जो मैंने फ्री टेलीग्राम में मार्च में ही दे दी थी जून तक, वो डेट्स में ये लेवल हिट होता है तो इन लेवल्स की इंपॉर्टेंस और बड़ी हो जाएगी। जो मेरे टाइम ट्रेडिंग स्टूडेंट है वो तो जानते ही हैं कि गैन की डेट्स आने वाली है, एक डेट आ चुकी है और दूसरी डेट आने वाली है अगले हफ्ते। तो वो उस डेट पे अगर वो हिट होते हैं लेवल, कोई भी लेवल, ये लेवल या कोई और लेवल हिट होता है तो वो हमको एक पॉइंट ऑफ कंट्रोल बताता है कि यहाँ से बुल कंट्रोल करेंगे या बेयर। तो अगर आपको गैन की डेट्स नहीं पता है फिर भी आपको ये जानना है निफ्टी क्या कर सकता है, सो दिस इज योर आंसर। मिडल लाइन इज 22, 320, 350, बुल्स इसको प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर वी कुड सी 23, 290 एंड 342, जहां पे जाने के बाद आपको प्रॉफिट बुक करके रिवर्सल शॉर्ट कर देना है। यहां से आपको आराम से अच्छे खासे 500-600 पॉइंट मिल जाएंगे और यहां से अगर टूटे तो बिल्कुल सेल ऑन राइज करना है। उसके बाद ये जरूर देख लेना 320, 350 के ऊपर वो डेली क्लोजिंग ना करे, अदरवाइज इट विल बी अ फॉल्स ब्रेकआउट। ये फॉल्स ब्रेकआउट की निशानी होती है। तो अपने लेवल को प्रोटेक्ट करना, अपने लेवल को रिस्पेक्ट देना है आपको एंड देन प्ले फॉर दिस। एंड ये ऐसा नहीं होगा एक दिन में, दो दिन में आएगा, इसके नीचे डांस करेगा 22,000, 21,960 ये वो, बट अल्टीमेटली इसको एक बार टच करने आएगा। तो जब इसको टच करने आए आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, रिवर्सल वापस प्लान करना है यहाँ से कि यहाँ से मुझे 300-400 पॉइंट, 500 पॉइंट मिले, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर सीधे सीधे हम जाएंगे 21,100 पे। सो ये मार्केट की एक टिपिकल रेंज है जो कि मैं इस रेंज को बोल रहा हूँ पूरे मई मंथ की, एंड ये उसका मिडल पॉइंट है। ठीक है, ये निफ्टी वालों के लिए हो गया जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं। आपको बता दिया कि एक लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कैसे होता है, डेली क्लोजिंग बेसिस पे आपको देखना है कहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवर करेंगे, और गैन की डेट्स पे ये इन लेवल की इंपॉर्टेंस डबल ट्रिपल हो जाती है। तो निफ्टी कहाँ तक जा सकता है पूरे मई मंथ में आज एक वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया। जो बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं बिल्कुल याद रखना, जब मिडल लाइन इज 47,740 एंड 960 के नीचे क्लोजिंग करते ही ये वीक हो जाएगा, बट 740 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है ना। तो 960 से हमें ये देखना है कि वीक तो है, सेल ऑन राइज तो करना ही है, बट एक छोटे 100 रुपये के स्टॉप लॉस है। एंड 740 टूटते ही, 740 के नीचे क्लोजिंग करते ही यू विल सी 46,850 एंड 930 ऑन इन बैंक निफ्टी ऑन द स्क्रीन। तो ये लेवल आएंगे, फिर यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा बैट करना है फॉर 600-700 पॉइंट, है ना। क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया या इसके नीचे गैप डाउन ओपन करके वो सस्टेन कर गया गैप, तो फिर आएगी वो पैनिक सेलिंग जो सीधे लेके जाएगी इसको 45,200 पे। सो लुक एट द रेंज दिस साइड। तो बुल्स विल ट्राई देयर हार्ड थिंग कि यहाँ पे ये लेवल प्रोटेक्ट रहे एंड यहाँ से एक बाउंस मिले जो कि वापस एक 500, 600, 1000 पॉइंट का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमको बिल्कुल नज़र बना के रखनी है। मिडल लाइन है 47,740, 47,960। जब तक इसके ऊपर बाजार है बाई ऑन डिप्स करना है, बट कहाँ तक करना है 50,080, 50,180 ये भी लेवल इंपॉर्टेंट है, बट मैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस लेवल को दूंगा 50,080, 50,180। यहाँ पे एक कॉन्ट्रा बैट बन सकती है आने वाले मई मंथ में, ये कभी भी आए। बट अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग कर देता है, ये इसके ऊपर क्लोजिंग कर देता है,
यू विल सी 51,810 एंड 51,850 इन नो टाइम। शायद ये इसके ऊपर क्लोजिंग करके 3 दिन में ही दिखा दे, या इसके और फॉल्स ब्रेकडाउन आपको बता दिया, इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा एक दिन, अगले दिन वापस इस लेवल के नीचे आ गया तो इट इज़ अ फॉल्स ब्रेकडाउन, फॉल्स ब्रेकआउट, और सीधे आपको लाके छोड़ देगा यहाँ पे मिडल लाइन पे। तो बुल्स क्या कर सकते हैं, कहाँ पे आपको अपनी बेट साइज रखनी है, क्या बैंक निफ्टी की मे मंथ की रेंज है। दिस इज बैंक निफ्टी मे मंथ अपर रेंज एंड दीज लेवल्स आर बाउंड टू कम। 50,080, 50,180, 51,810, 51,850 ये ऊपर की रेंज है। इससे ऊपर मैं मे मंथ में नहीं देख रहा हूँ, बट ये लेवल आ सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी मिडल लाइन एंड उसके नीचे ये, जहाँ पे आपको कॉन्ट्रा बेट करनी है। मैं खुद यहाँ बाइंग करना पसंद करूँगा क्योंकि यहाँ पे मेरे स्टॉप लॉस छोटे हैं और रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, 1000 पॉइंट का रिस्क रिवॉर्ड है। बट कोई भी रीज़न से मैं गलत होता हूँ, मार्केट नीचे जाता है, मुझे पता है मुझे डबल क्वांटिटी शॉर्ट करनी है फॉर 45,200। तो मैं प्रिपेयर्ड हूँ पूरे मे मंथ के लिए। मे मंथ का आउटलुक ये बोल रहा है कि पहली एक छोटी रेंज है, दिस इज़ अ स्मॉल रेंज 46,850 से लेके 50,180। इस रेंज में हम खेल सकते हैं पूरा मे मंथ, बट ये रेंज टूटी तो पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग या शॉर्ट कवरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी अपसाइड एंड डाउन साइड। एंड बी प्रिपेयर्ड, 45,200 बहुत कम बोल रहा हूँ मैं, इसके नीचे और 1000 पॉइंट जाने की काबिलियत है। तो अगर आप बुल हो, बेयर हो, या आपको पोजीशन साइजिंग करनी है, या आप उस तरह के ट्रेडर हो जहाँ पे आप प्रेफर करोगे 2 या 3 ट्रेड ही लें जहाँ पे बड़े पैसे बने, या तो आप इन लेवल्स को बिल्कुल नज़र बना के रखोगे। इंट्राडे प्लेयर्स भी हैं तो इन लेवल्स पे बिल्कुल नज़र बना के रखोगे। 15 मिनट में कैसे एक लेवल का ब्रेकडाउन होता है वो बता दिया। ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे इंपॉर्टेंट है। एक बार एक लेवल टूटा तो उसके बाद वो लेवल दोबारा क्लोजिंग बेसिस पे नहीं कटना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी अ फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो मे मंथ ये रेंज है, इसके नीचे पैनिक सेलिंग और इसके ऊपर पैनिक बाइंग। तो इम्पॉर्टेंट लेवल पे कॉन्ट्रा बेट लेना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी गैंग डेट पे ये लेवल दोबारा आते हैं तो उनकी इम्पोर्टेंस और हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा निफ्टी बैंक निफ्टी मे मंथ का है, यहाँ से लेके अगले 30 ट्रेडिंग सेशन, 30 कैलेंडर डेज या फिर 4 या 5 हमारी वीकली एक्सपायरी होगी। नाउ ये तो मैंने आपको बता दिया पूरी की पूरी टाइम साइकिल मे मंथ की, बैंक निफ्टी की या निफ्टी की, जो आप लोग के दिमाग में होगा कि कहाँ तक जा सकता है, कौन से क्रूशियल लेवल हैं। ये सिर्फ व सिर्फ ज्ञान वालों को ही पता होगा, आप कोई भी टेक्निकल एनालिसिस या टूल्स लगा के इसको नहीं पकड़ सकते हो। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। रही बात, कल एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली मुझे कि फ्री टेलीग्राम में आप लोगों को तो मैंने टॉप दे दिया, मैंने अपने पोजिशनल जो हमारी पुट राइटिंग थी वो सब बुक कर ली, बट मैं कॉन्ट्रा बेट लेते लेते लेट हो गया। कल जब आप लोगों को यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का टॉप लगा था 2:10 पे, बुक्ड माई बैंक निफ्टी पोजिशनल लॉन्ग, विल सी हाउ बैंक निफ्टी रिएक्ट आउट ऑफ बैंक निफ्टी लॉन्ग CMP 49,900। ये मैंने अपने पोजिशनल अकाउंट जो आप लोगों को पता है उस पर मैंने बुक कर लिया है ना। आप लोग सब बहुत सारे मेरे को व्हाट्सअप मैसेज आए कि मतलब लाइव मार्केट में इस तरह से ट्रेड आपको देना या लेवल एक्सप्लेन करना, शायद ही लोग पेड टेलीग्राम शुरू करते हैं 10-10 हज़ार लेके, है ना, ज्ञान के ऊपर कि पेड में आ जाओ, ये आ जाओ, तो इससे सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे स्टूडेंट ये सारे लेवल्स के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जानते हैं कि कैसे उनको ये चीज़ें पता है पहली से। ये नहीं है कि हमने आज शुरू किया है ये, है ना। ये नोट मैं आपको सुबह 9:10 पे डाल देता हूँ। एक्सपेक्टेड एक्सपायरी 725 एंड ये एक्सपेक्टेड एक्सपायरी है। तो ये कितनी बड़ी इन्फॉर्मेशन है कॉल और पुट राइटर के लिए। आप राइटिंग करना जानते हो तो ये कितनी बड़ी एक एनालिसिस आपको सुबह सुबह शेयर कर देता हूँ। बट कल क्या हुआ, आप लोग को तो अपडेट दे दिया, बट मेरे कॉन्ट्रा बेट में मैं लेट हो गया इंट्राडे अकाउंट में, और फिर मैं आया फोमो में, जो एक रिटेल ट्रेडर आता है। फोमो में आने के बाद मैंने सौदे मारे, स्टॉप लॉस डाला, उसने वोलेटिलिटी में मेरा SL काट दिया। तो हुआ ये कि मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्री टेलीग्राम में सिर्फ क्वालिटी अपडेट्स के लिए ही प्रेफर करूँगा। 1 या 2 अपडेट एट अ क्रूशियल टाइम दूंगा, पोजिशनल व्यू रखूँगा, तो आप उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इन फ्यूचर में सेपरेट डिस्कशन ग्रुप बना लेंगे हम, जो कि पेड रहेगा और इंट्राडे वालों के लिए रहेगा। बहुत ही क्लियर हूँ मैं, पैसे नहीं यार, फ्री में तो कर रहे हैं हम सब, जितना हो सके आपको फ्री में दे रहा हूँ। ये पूरा यूट्यूब वीडियो फ्री है,
है ना। तो आपको पूरे क्रूशियल लेवल बता दिया, बस मैं वहाँ पे कैसे उस ट्रेड को देखूंगा, कैसे करूंगा। जो मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। तो ये टाइम साइकिल है मई मंथ की, कंप्लीट 1 से लेकर 30 तारीख तक क्या कर सकता है, इनिशियल अप्रोच क्या है और उसके रिवर्स में एक वर्स्ट सिनारियो या गुड सिनारियो क्या हो सकता है। तो अब मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला ओवर लास्ट 1 मंथ एंड आप लोग का ब्लेसिंग है, मेरे मेंटोर्स का ब्लेसिंग है एंड श्री राम जी का ब्लेसिंग है कि हम राइट साइड ऑफ द मार्केट अभी तक रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मनी बाय प्रोडक्ट है इसका। तो जिनको भी मेरी एनालिसिस अच्छी लगती है या फिर कल फ्री टेलीग्राम में आप लोगों ने कुछ भी कमाया हो, कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे बिल्कुल आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि क्या मुझे लाइव मार्केट में फ्री टेलीग्राम में अपडेट करना चाहिए जबकि मैं अपनी पोजीशन में लेट हो रहा हूँ। तो पहले मैं अपना पोजीशन देखूँ और फिर आपको मॉर्निंग में ही अपडेट दे दिया तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल आप सबके लिए रहेगा। अपडेट रहेंगे बट अच्छे और क्रूशियल लेवल पे ही अपडेट रहें तो ज़्यादा बेटर है। तो इस वीडियो को दोबारा देखिए कि एक गैन का स्टूडेंट कैसे मई मंथ की प्रोजेक्शन कर रहा है और वो रेडी बैठा हुआ है अपने ट्रेड सेटअप के लिए। बाकी मार्केट के ऊपर मैंने छोड़ा हुआ है कि बैंक निफ्टी आता है नहीं आता है 50,080 पे या इस लेवल पे, है ना। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम स्विच हो जाएंगे एंड प्राइस एक्शन देख के एंट्री लेंगे। कोई एंट्री नहीं है तो हमें पता है कि ब्रेकडाउन के लिए हमें क्या देखना है और ब्रेकआउट के लिए हमें क्या देखना है। रिस्क रिवॉर्ड कितना रिस्क लेना है ये अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। मंथली एक्सपायरी पे काम करोगे ज़्यादा बेनिफिशियल रहोगे। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का क्लियर कट मई मंथ का आउटलुक आपको दे दिया है। अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो हर महीने की 1 तारीख को आपको फ्री में सारे मंथ का आउटलुक दे दूंगा। लाइक कर देना एंड फ्री टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप एंड कमेंट करके ज़रूर अपने जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ वो शेयर करना। सो बलवंत इज सेइंग बाय, हैव अ नाइस डे ट्रेडर।